नमस्कार दोस्तों, एमएसआई की मास्टर जी क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। और यहाँ पढ़ रहे थे जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक डेली प्राइम के अंदर। आज हम देखते हैं जीएसटी का कंप्लीट प्रैक्टिकल। रेगुलर डीलर, कंपोजिशन डीलर या डीलर्स के टाइप मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर और वहाँ पर देख सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं जीएसटी का प्रैक्टिकल टैली में किस तरीके से किया जाएगा, या जीएसटी का परचेज सेल का बिल कैसे बनाया जाता है। तो रेगुलर डीलर के थ्रू हम सीख रहे हैं, क्योंकि रेगुलर डीलर जो है वही जीएसटी लगाता है अपने बिल के अंदर। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, कंपनी क्रिएशन करते हैं। हमारे हर वीडियो के अंदर आपको स्टार्टिंग से मिलेगा, कंपनी क्रिएशन से, डायरेक्टली टॉपिक नहीं, क्योंकि कंपनी क्रिएशन से ही आपको पता चलता है कि स्टार्टिंग से हमें क्या क्या काम करने हैं। क्योंकि कोई भी स्टेप अगर आप स्किप कर देते हो तो उसकी वजह से हो सकता है लास्ट में रिजल्ट गलत मिले। इसलिए हम देखते हैं सबसे पहले क्रिएट कंपनी। और यहाँ पर एक मैं कंपनी बना लेता हूँ, एमएसआई कोटा। आप सभी को पता है कि टेली में जो भी फाइल बनाते हैं उसे कंपनी क्रिएशन कहा जाता है। यहाँ देखते हैं हम, स्टेट का खास ध्यान रखना हमें, क्योंकि आप जीएसटी यूज कर रहे हैं। तो स्टेट आपका यहाँ पर अगर राजस्थान में आपकी फर्म है तो राजस्थान, या जिस भी स्टेट में आपकी फर्म है वो स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे। बाकी का आप इंफॉर्मेशन, यहाँ इंडिया आ चुका है, बाकी इंफॉर्मेशन आप फिल कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर का खास ध्यान रखें और हम इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं इस तरफ टैक्सेशन पार्ट। यहाँ पर ये जो कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली जो ऑप्शन आता है, इसमें आपके पास मेनली जो होते हैं वो 3 पार्ट्स होते हैं। बाकी भी हैं, बाकी मेन जो है आपके अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और टैक्सेशन। टेली या किसी भी अकाउंटिंग कोर्स को सीखने के लिए इन तीनों पर ही आपकी कमांड होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले बेसिक होता है आपका अकाउंटिंग, थोड़ा एडवांस में आपका इन्वेंट्री, और लास्ट जो एडवांस से भी एडवांस मान लो इसको आप टैक्सेशन। तो टैक्सेशन को समझना जरूरी है। यहाँ पर हम करते हैं इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी यस। अगर मान लो किसी कारण से आपने कंपनी को एस्केप कर दिया और ये आपके सामने ऑप्शन आ रहा है, अब आपको जीएसटी को कैसे एक्टिव करना है। तो कुछ नहीं करना, आपको कीबोर्ड से F11 की प्रेस करनी है। F11 कंपनी फीचर्स की है। अगेन वही विंडो आपके सामने आ चुकी है, बस यहाँ पर कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखें आप, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी को आप क्या कर देंगे, यस करेंगे। जैसे ही आप यस करेंगे, यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल नहीं करनी, क्योंकि टेली को एक बहुत वाइड लेवल पे बनाया गया है जो सभी बिजनेस के लिए यूजफुल है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ जीएसटी के बारे में, तो हमें सिर्फ जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को फिल करना है। यहाँ पर हमारा स्टेट ऑटोमेटिक आ रहा है राजस्थान। उसके बाद हमारा जो डीलर्स टाइप है, कंपोजिशन है या रेगुलर है, वो आएगा। तो आप रेगुलर डीलर की अकाउंटिंग करेंगे। जीएसटी में जो मेन डीलर है वो रेगुलर डीलर ही होता है। यहाँ पर एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी, यहाँ पर आपको नो ही रखना है, क्योंकि ये आपका स्टेट है, टेरिटरी नहीं है। यूनियन टेरिटरी जैसे होती है आपकी केंद्र शासित प्रदेश, वो नहीं है। यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, वैसे तो अगर हम बात करें तो जीएसटी इंडिया में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया, लेकिन यहाँ हमारी कंपनी ही 1 अप्रैल 2025 को बनी है, इसलिए इसने ये डेट अपने आप पकड़ ली। एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ आप अपनी कंपनी का जीएसटीएन नंबर डालेंगे, जो कि 15 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल कोड होता है। तो यह आप ध्यान रखें, यहाँ पर आपको अपनी ही कंपनी की डिटेल फिल करनी है। अभी हम सामने वाली कंपनी की डिटेल फिल नहीं कर रहे हैं। एक बात और बता दूं मैं आपको, यहाँ पर आपके पास 3 लोग हो सकते हैं जिनके जीएसटी नंबर आप डालते हैं। वैसे तो 3 से ज्यादा ही होते हैं, लेकिन कैटेगरीज में 3 हो सकते हैं। एक तो आप खुद आपके जीएसटी नंबर डालेंगे, एक जिससे आप माल खरीद रहे हो उसको सनरी क्रेडिटर बोलेंगे, उसका जीएसटी नंबर अलग होगा, और एक जिसको माल बेचोगे अगर उसका जीएसटी नंबर है उसे बोलते हैं सनरी डेटर, तो उसका भी जीएसटी नंबर आपको डालना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आती है कि सर एक ही जीएसटी नंबर सब में डाल दें। तो मुझे बताओ, आप अगर आप स्टूडेंट हो तो क्या सभी के रोल नंबर सेम है और सभी कॉपियों पर सेम रोल नंबर डाल दिए जाते हैं? तो आपको खास करके ध्यान रखना है कि जीएसटी नंबर एक तरीके से जो बिजनेसमैन है तो बिजनेस का रोल नंबर ही मान लो यहाँ। तो आपको सभी के जीएसटी नंबर अलग अलग डालने होंगे, ये ध्यान रखना। आप जो भी उसका जीएसटी नंबर है वो आप उससे पूछ सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक नंबर डाल देता हूँ।
अब जैसे ही मैंने नंबर डाला, मैं एंटर प्रेस करता हूँ, अगर ये नंबर गलत होता तो यहाँ मैसेज बता देता। जैसे मैं आपको चेक करके बताता हूँ, एक मैं यहाँ पे नंबर में चेंजेस कर देता हूँ कुछ भी और एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ देखेंगे आप इनवैलिड जीएसटी नंबर बता रहा है आपको, तो यहाँ पर हम वापस से चेंज कर देते हैं इसको। हाँ, अगर एक बार मैसेज आया फिर आपने एंटर कर दिया तो बार बार नहीं बताएगा प्रॉब्लम आपको, इसलिए एक बार में ही आपको देख लेना, और जीएसटी नंबर बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। और इसको हम कर देंगे एक्सेप्ट। यहाँ पर आपका जो GSTR1 फाइल किया जाएगा वो क्वार्टरली भी हो सकता है, मंथली भी। मंथली है तो आप इसको मंथली रखें, बाकी आपको कुछ भी फिल नहीं करना, और लास्ट में आपको एक्सेप्ट कर देना है। यहाँ पर आने के बाद कई बच्चे एस्केप कर देते हैं, तो वो नहीं करना आपको, यहाँ पर भी एंटर ही प्रेस करना है, और लास्ट में आपको देखना है कि एक्सेप्ट होनी चाहिए ये वाली विंडो, खास कर देख लें इस विंडो को आप, इसको भी आपको एक्सेप्ट करना है, एस्केप नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लेज़र बनाने में, तो क्रिएट ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ से लेज़र बनाते हैं। लेज़र में सबसे पहले चाहिए हमें परचेज अकाउंट। अब कुछ अकाउंटेंट क्या करते हैं, यहीं पर परसेंटेज डालते हैं, 9%, 18, मतलब जो 18% है, 12% है, जो भी है वो रेट यहीं डाल देते हैं, तो वो परचेज पर्टिकुलर उसी तरीके की परचेज जो परसेंटेज लिखी है उसके लिए फिक्स हो गया। वो लोग अधिकतर क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि वो प्रॉपर वे में अकाउंटिंग नहीं करते, मतलब इन्वेंट्री को मेंटेन नहीं करते, वो खाली वैल्यू पर ही काम कर रहे हैं, तो वो लोग ऐसा कर लेते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हम डायरेक्टली यहाँ पर स्टॉक आइटम बनेगा हमारा, तो उसके लिए हम इसको कॉमन लेजर के लिए यूज करेंगे। अंडर परचेज डाला, जैसे आपने परचेज किया, अब आप जीएसटी पार्टीशन में आ जाए। यहाँ पर स्टैच्यूरी डिटेल, स्टैच्यूरी आपका एक तरीके से टैक्स ही होता है। यहाँ पर इज जीएसटी एप्लीकेबल लिखा हुआ है, तो यहाँ हम इसको एप्लीकेबल ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सेट अल्टर, यहाँ भी जीएसटी के रेट डालने के लिए देता है आपको, तो यहाँ भी आपको जीएसटी रेट नहीं डालनी, क्योंकि जीएसटी की जो रेट है वो स्टॉक आइटम के हिसाब से फिक्स की गई है, तो स्टॉक आइटम के जब स्टॉक आइटम बनाएंगे तो वहीं पर हम उसको फिक्स करेंगे। ठीक है, और ये सबसे इजीएस्ट वे है इसका, और कम से कम मेहनत में आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप इतने सारे लेजर बनाएंगे, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो, कि कौन से लेजर में किसको डालें। ठीक है, तो यहाँ पर जो बता रहे हैं यहाँ सिंपल तरीका है बिल्कुल आपका ये। यहाँ पर हम गुड्स पे काम कर रहे हैं, क्योंकि मटेरियल बेचेंगे हम, तो टाइप ऑफ सप्लाई में आपको गुड्स लेना है। एक्सेप्ट किया, एज इट इज हम यहाँ पर सेल्स का लेजर बनाएंगे, और सेल्स अंडर ग्रुप होगा। उसके बाद यहाँ पर भी हम गुड्स कर देंगे, एप्लीकेबल करने के बाद यहाँ नो रहने देंगे सेटल्टर जीएसटी पर, और इसको एक्सेप्ट किया। अब हम पार्टी के लेजर बना लेंगे, जैसे हमने बनाया सीता, ये हमारी सनरी क्रेडिटर है, और यहाँ पर भी हमें, क्योंकि पार्टी है, कोई फर्म है, इसलिए उसका एड्रेस डालना चाहे तो डाल सकते हैं, या स्टेट का खास ध्यान रखना है। अभी हम इंटर और इंट्रा में से इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, मतलब एक ही राज्य में माल बेच रहे और खरीद रहे हैं। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट में आपको पहले समझा चुका हूँ, आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगी जीएसटी की, तब तक आप जीएसटी का काम प्रॉपर वे में नहीं कर पाओगे। इसलिए जितने भी वीडियोस डाले हमने जीएसटी से रिलेटेड, वो सभी आप देखें और अच्छे से समझें। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मैसेज के थ्रू डाल सकते हैं, और नोटिफिकेशन सभी का ऑन कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो आता है तो आपको हेल्प रहे उसमें। यहाँ पर हमने स्टेट डाला, उसके बाद कंट्री आ गई हमारी इंडिया। यहाँ पर आएगा रेगुलर, यहाँ जो डीलर टाइप है उसमें रेगुलर ही रखेंगे, हम भी रेगुलर थे, ये भी रेगुलर है, हम भी राजस्थान के थे, ये भी राजस्थान का है। उसके बाद यहाँ जीएसटी नंबर चेंज होंगे, अब जैसे ही मैंने नंबर डाला, गलत है ये नंबर, तो इस वजह से इसने मैसेज दिया, मैं इसको करेक्ट करता हूँ। ऐसे हम बना लेते हैं गीता, जो कि डेटर है जिसको हम माल बेचेंगे, और उसका स्टेट भी हम सेम रखेंगे, और उसको भी रेगुलर रख के एक जीएसटी नंबर डाल देते हैं। और हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। बन गए हमारे पार्टी के लेजर, बन गए, परचेज सेल बन चुका। अब हम फर्म उसमें जो बिल बनाएंगे उसमें जीएसटी लगाएंगे, तो जीएसटी के लेजर बनेंगे, जिसमें सीजीएसटी बनाएंगे हम सबसे पहले, और यहाँ पर इसका अंडर ग्रुप ध्यान रखें आप, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, क्योंकि ये टैक्स है।
यहाँ पर हम लेंगे टाइप ऑफ ड्यूटीज या टैक्स के अंदर जीएसटी, और यहाँ लेंगे टैक्स टाइप के अंदर हम सेंट्रल। यहाँ पर हमें परसेंटेज नहीं डालनी है, कुछ बच्चे गलती करते हैं यहीं परसेंटेज डाल देते हैं, जीएसटी लगा रहे हैं भाई हम 18% या जो भी है, तो नहीं डालना है कुछ भी, क्योंकि हम स्टॉक आइटम पर ही डालेंगे। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर भी आपके अलग अलग परसेंट के सीजीएसटी एचजीएसटी मतलब बहुत सारे लेजर बन जाएंगे जो आपको खुद को कंफ्यूज करेंगे। एक टीचर का काम होता है कि बेस्ट आपके सामने आके परोसे और आप उसका आनंद लें। नेक्स्ट बनाते हैं हम एसजीएसटी, जो कि स्टेट टैक्स है आपका, ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी। खास करके ध्यान दें, अधिकतर बच्चों से मिस्टेक होती है कि यहाँ एसजीएसटी में भी क्या करते हैं, सेंट्रल टैक्स डाल देते हैं, जबकि सेंट्रल सी का मतलब है सीजीएसटी मतलब सेंट्रल टैक्स, और शेष हमें भी यूज नहीं करना है। ठीक है, उसके बारे में आगे बात करेंगे हम। इंटीग्रेटेड टैक्स जो है आपका, ये है आपका आईजीएसटी, और स्टेट टैक्स है आपका एसजीएसटी। अब जब भी आप एक ही स्टेट में सेल परचेज करोगे तो आपका सीजीएसटी लगेगा, मतलब सेंट्रल टैक्स, और स्टेट टैक्स तो लगेगा ही, ये दोनों लगेंगे साथ में। लेकिन जब आप इंटर स्टेट करेंगे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो आपका ओनली एक ही लगेगा आईजीएसटी, जिसको हम इंटीग्रेटेड टैक्स बोलते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं सेल स्टेट टैक्स। स्टेट टैक्स में हम इसको भी एक्सेप्ट कर देते हैं। जीएसटी के लेजर आपके बन चुके हैं, इसके बाद हम इसको स्किप करते हैं। स्किप करने के बाद स्टॉक आइटम बनाते हैं। स्टॉक आइटम में सबसे पहले जरूरी है हमें यूनिट बनाना, तो यूनिट बनाते हैं, और यूनिट हम एनओएस ले लेते हैं। यहाँ पर खास करके ध्यान रखें, आप चाहे फॉर्मल नेम ना लिखें, फॉर्मल नेम का मतलब होता है पूरा नाम लिखना इसका, और यहाँ पर यूनिट क्वांटिटी कोड यूक्यूसी यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा, जो कि जीएसटी में मैंडेटरी है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्या, NOS। इसके बाद इसको कर देंगे एक्सेप्ट। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, मोबाइल कभी टुकड़ों में नहीं बिकता है तो 0 रखेंगे। उसके बाद इसको एक्सेप्ट करते हैं और स्टॉक आइटम पे जाते हैं हम। स्टॉक आइटम में बनाते हैं मोबाइल, और मोबाइल में इसका यूनिट डाल देते हैं NOS। उसके बाद आपको यहाँ पर खास करके ध्यान रखना है कि एप्लीकेबल करने के बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को फिल करना है, क्योंकि हमने इससे पहले बात करी कि हम स्टॉक आइटम पर ही जीएसटी रेट डालेंगे। तो यहाँ पर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को हम क्या करेंगे, यस कर देंगे। जैसे हमने यस किया, यहाँ पर आपके सामने एक विंडो ओपन हो गई, इसको हम फिल करेंगे। अगर मान लो ये विंडो आपके सामने नहीं आती है, पूरी विंडो नहीं आ रही है, तो यहाँ से F12 की प्रेस करें। कई बार ये दो ऑप्शन जो है आपका HSN और SSE, यस की जगह नो हो रहा होता है, और लास्ट में शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप, ये भी नो मिलेगा आपको। तो इन दोनों को आप यस कर लें। और ये कैसे करेंगे, आप F12 की प्रेस करेंगे, जो कि कॉन्फ़िगर की शॉर्टकट की है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मोबाइल कौन सी कंपनी का है, क्या है, लेकिन अभी हम इसको स्किप करते हैं, मैंडेटरी नहीं है। HSN नंबर मैंडेटरी है, जो कि 8 डिजिट न्यूमेरिकल कोड होता है, और इसी के आधार पर ट्रेसिंग होगी सारी। अभी मैं डमी नंबर डाल रहा हूँ कुछ भी, ठीक है। आप लोग इसका नंबर देखें, जब परचेस करेंगे तो बिल में लिखा आएगा, या फिर आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर कैलकुलेशन टाइप में लेंगे आप ऑन वैल्यू। इसके बाद लेंगे टैक्स एबिलिटी, के अंदर लेंगे हम टैक्सेबल। उसके बाद यहाँ पर टैक्स के टाइप है और रेट्स हैं, जिसमें आपका आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी है। आप इंटीग्रेटेड टैक्स आईजीएसटी में जैसे परसेंटेज डालते हैं, फॉर एग्जांपल 18%, तो ऑटोमेटिक 99% दोनों मिलेगा। लेकिन ये तीनों कभी भी एक साथ नहीं लगते हैं। यहाँ पर होगा क्या, जो आपका इंटीग्रेटेड टैक्स है ये कब लगेगा, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप माल खरीद रहे हो, बेच रहे हैं। लेकिन सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों कब लगेंगे आपके, ये दोनों लगेंगे जब एक ही स्टेट में आप माल खरीद रहे हो और बेच रहे हो। इसलिए 99% लगेगा, तो टोटल 18% हो जाएगा। शेष जो होता है, शेष होता है आपका एजुकेशनल शेष है एक तरीके से, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को ये राइट होता है कि वो यहाँ पर कोई भी परसेंटेज चार्ज कर सकता है। जब भी किसी भी स्टेट में आपदा आती है, जैसे केरल में आई थी तो 5% का उन्होंने आपदा कर लगाया था बाढ़ वगैरह पे, तो उनको मतलब जो बाढ़ पीड़ित है उनकी हेल्प हो सके। तो इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को राइट होता है कि अपनी तरफ से जो भी उनको कभी जरूरत पड़े तो यहाँ पर टैक्स लगा सके। अभी हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगाना, इसको हम करते हैं एक्सेप्ट। उसके बाद आता है टाइप ऑफ सप्लाई में हम करेंगे गुड्स। खासकर ध्यान रखें, अगर यहाँ पर जीएसटी रेट वगैरह नहीं डालते हैं आप, तो फिर आपका जीएसटी ऑटो कैलकुलेट नहीं होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसलिए इसको ध्यान रखें। इसके बाद हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। एक स्टॉक आइटम से हम सीखते हैं ताकि टाइम भी हमें ज़्यादा ना लगे। अब जाते हैं हम वाउचर एंट्री करने। पहले हमने लेजर बनाए, फिर स्टॉक आइटम यूनिट्स बनाई, उसके बाद हम वाउचर बनाते हैं।
वाउचर हम F9 की प्रेस करके जो भी डेट आपको चेंज करनी है F2 से डेट आपकी चेंज होगी। इसके बाद यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर, जैसे हम परचेज की एंट्री पहले करते आ रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि सीता से हमें माल खरीदना है, और जैसे आप सीता पे एंटर प्रेस करेंगे, इस विंडो को स्किप करने के बाद आपके सामने ये विंडो आएगी। तो यहाँ पर खासकर ध्यान दें, यहाँ जीएसटी नंबर फिल होना चाहिए और स्टेट वगैरह यहाँ भी शो हो जाएंगे आपको। इसके बाद हम लेंगे परचेज अकाउंट, स्पेस प्रेस किया हमने, मोबाइल लिया, एंटर किया। मोबाइल हम 10 मोबाइल खरीद रहे हैं, 10,000 का एक, टोटल हमारा 1 लाख रुपए के तो मोबाइल हो गए। अब अगर हमें दूसरा स्टॉक आइटम लेना है तो जस्ट इसके नीचे ले सकते हो, अगर नहीं लेना तो एक बार और एंटर प्रेस करना होगा और यहाँ पर लगाएंगे हम CGST। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एंटर मारना, ऑटोमेटिकली 1 लाख रुपए पर, क्योंकि CGST 9 और SGST 99% थे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट हो गए। अगर आप किसी भी स्टॉक आइटम में 5% डालते हैं, 40% डालते हैं तो अपने आप कैलकुलेट होगा, आपको अलग से कोई भी जीएसटी का लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, इसी जीएसटी लेजर से आपका कंप्लीट हो जाएगा। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आती है कि सर यार जीएसटी की रेट तो मिल ही नहीं रही हमें, तो आप जब भी बिल प्रिंट करोगे तो उसके अंदर जीएसटी की रेट आएगी। लेकिन यहाँ पर भी कैसे देखते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। यहाँ लगाएंगे हम SGST, क्योंकि ये दोनों के दोनों भाई हैं, छोटा बड़ा भाई CGST, छोटा भाई है आपका SGST। ये दोनों भाई एक साथ जाते हैं, और IGST है पिताजी, जो पिताजी अकेले जाते हैं जहां भी जाते हैं, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो 99% आपका टैक्स लग चुका है, तो यहाँ पर हो गया 9,000। टोटल अगर देखें हम तो 1,18,000 हो गए, क्योंकि 50,000 की लिमिट को क्रॉस कर रहा है। ई वे बिल जो था उसमें 50,000 रुपीज लिमिट है, इसलिए यहाँ पर क्या है, जीएसटी का ई वे बिल नजर आ रहा है, लेकिन हमें इसको ध्यान नहीं देना, अभी हम ई वे बिल नहीं पढ़ रहे हैं। आप एंटर कर दें इसको, चाहे तो नो करके एक्सेप्ट कर दें। लेकिन एक्सेप्ट करने से पहले जो क्वेश्चन था हमारा कि यहाँ कैसे पता पड़ेगा कितना कितना परसेंट लग रहा है, तो कुछ भी ध्यान नहीं रखना, नॉर्मल सी चीज है, एक शॉर्टकट की बताता हूँ। ओल्ट के साथ ए प्रेस करें, जिसको हम बोलते हैं टैक्स एनालिसिस। उसके बाद ओल्ट के साथ F5 की प्रेस करें, जिसको हम बोलते हैं डिटेल। ओल्ट के साथ F5। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मोबाइल के ऊपर जो स्टॉक आइटम आपका 1 लाख रुपए का, उस पर CGST और SGST 9% लग रहा है। ठीक है, ऐसे और भी होंगे इसके अंदर, तो सब अलग अलग डिटेल्स में आपको नजर आ जाएंगे। अब एस्केप करें, इसके बाद इसको एंटर प्रेस करें। फिर जाते हैं हम सेल्स के लिए, तो F8 की प्रेस करेंगे। यहाँ भी आप डेट चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। पार्टी अकाउंट नेम के अंदर आप लिखेंगे गीता, जो कि आपकी सन्ड्री डेटर है। यहाँ भी उसकी कंप्लीट डिटेल आपके सामने आ रही है, इसको भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और सेल्स लेंगे आप। सेल्स के बाद में मोबाइल आपके पास 10 पीस हैं, आपने इसमें से 2 पीस बेचे, और 15,000 रुपए का इस बार आपने एक पीस बेचा है आपने, तो टोटल 30,000 का हो गया। उसके बाद एंटर मारा, अगेन हम CGST लगाएंगे और SGST लगाएंगे। अब बात ये आती है कि ये जो आपका GST है, आपने पहले 18% लगाया, तो क्या सेल पे भी 18% लगेगा? तो खास करके ध्यान दें, जब तक गवर्नमेंट चेंज नहीं करती है तब तक आपका सेम स्टॉक आइटम पे जितना आप परचेज पे टैक्स दे के आए हो उतना आप सेल्स पे टैक्स ले सकते हो। अब यहाँ पर तो अमाउंट ये कम आ रही है, वहां ज्यादा आ रही थी, तो आपकी जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आ रही है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आपने टैक्स ज्यादा लिया कम लिया वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ भी Alt A और Alt के साथ F5 की प्रेस करके हम देख सकते हैं, यहाँ पर भी 99% ही लग रहा है। एस्केप किया, इसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं। अब हम इसकी एक बार रिपोर्ट देखते हैं, तो एस्केप करके हम गेटवे ऑफ टैली पर चले जाते हैं। यहीं पे हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर आते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर आने के बाद यहाँ पर स्टैच्यूरी के अंदर आपको जीएसटी रिपोर्ट दिखेगी, यहाँ पर एंटर किया। यहाँ पर अभी आपके सामने 3 तरीके के रिटर्न्स नजर आ रहे हैं। GSTR1 पर एंटर करें। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ देखने लायक क्या चीज है, ये चीज ध्यान रखें आप। कभी भी आपका जो नेगेटिव वर्ड है, जैसे अनसर्टेन ट्रांजेक्शन, मिसमैच, इस तरीके से, तो वो आपके जीरो होने चाहिए, मतलब आपकी कोई गलती, मतलब आपके जो एंट्री है उसमें कुछ गलतियां नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ 1 2 3 हुआ तो उतनी गलतियां, उसको यहीं से एंटर प्रेस करके आप उसको करेक्शन करेंगे। यहाँ टोटल दिया आपको, टोटल वाउचर 2 दिए हैं, जिसमें से इंक्लूड इन रिटर्न, मतलब GSTR1 जो होता है वो सेल्स को डिस्प्ले करता है, तो इंक्लूड इन रिटर्न के अंदर 2 में से एक वाउचर ही है, क्योंकि एक हमारा परचेज का था। इंक्लूडेड इन HSN समरी, तो HSN समरी कितनी है आपकी 1 है, मतलब ये भी सही है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ HSN, अगर HSN में प्रॉब्लम होती तो यहाँ पर 1 आता।
ठीक है। यहाँ पर नॉट रिलीवेंट इन दिस रिटर्न, इसका मतलब है ये कौन सा है, ये परचेज वाला है। देखो एंटर करके हम देखते हैं और ये देखो परचेज आ रहा है, ये परचेज वाला है क्योंकि इस रिटर्न से रिलेटेड नहीं है, टेली से तो है लेकिन GSTR1 से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो है अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में 0 आ रहा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बिल्कुल करेक्ट काम किया हमने। और यहाँ देखें आप, बाउचर एक है आपका, B2B मतलब बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन, दोनों के ही GSTN नंबर हैं, इसलिए बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन में शो हो रहा है। तो उसके बाद टैक्सेबल अमाउंट इतनी है, IGST इंटीग्रेटेड कुछ नहीं लगा, CGST और SGST लगे हैं। और यहाँ पर टैक्स अमाउंट हो गई आपकी 5400, टोटल इनवॉइस हुआ 35,400 का। आप एंटर करके इसको देख सकते हैं, जैसे एंटर करेंगे आप एंट्री तक पहुंच जाएंगे, वापस एस्केप करके हम आ जाते हैं यहीं पर। और सेकंड देखते हैं हम, जो परचेज का है GSTR2 किसको शो करता है, परचेज को। परचेज में देखेंगे आप तो यहाँ पर भी आपके पास मिसमैच कितना आ रहा है, ये देखो आप 0, इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट है, हम कोई मिसमैच नहीं है। टोटल आपके पास क्या है, 2 एंट्री है, और इंक्लूडेड इन रिटर्न मतलब परचेज की 1 एंट्री है, यहाँ नजर आ रही है आपको। और इनवॉइस रेडी फॉर रिटर्न, एक रिटर्न आपका इनवॉइस के लिए, इनवॉइस जो है आपका वो रिटर्न के लिए रेडी है। अनसर्टेन ट्रांजेक्शन, क्योंकि अनसर्टेन नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव में आपके 0 आ रहा है, मतलब आपकी कोई गलती नहीं हुई इसमें। उसके बाद नॉट रिलेवेंट इन दिस रिटर्न, मतलब ये सेल्स का बिल है, ये रहा। ठीक है, सेल में परचेज का बता रहा था, वहां पर आपका नॉट रिलेवेंट बता रहा था, इससे संबंधित नहीं है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ HSN बता रखी है इसने, 0, मतलब आपकी HSN में भी कोई मिस्टेक नहीं है। अब यहाँ पर भी B2B सप्लाई दी है आपको, लेकिन यहाँ पर टैक्स अमाउंट को जोड़ के दे दिया। अगर हमें इसको अलग अलग शो करना है, जैसा कि सेल में हो रहा था CGST SGST, कुछ नहीं करना होता है, F12 करें। जब भी किसी विंडो में आपको कुछ शो करना होता है F12 के थ्रू हो जाता है। F12 करने के बाद शो सेपरेट टाइप इन सेपरेट कॉलम, मतलब टेक्स्ट टाइप इन सेपरेट कॉलम को आप क्या करेंगे, यस, और एंटर एंटर करके सेव करेंगे। जैसे आप करेंगे तो देखो सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स आ रहा है आपका। ITC आपका 9,000 रुपये, जो परचेज में टैक्स दिखता है वो आपका ITC होता है। एस्केप करेंगे, 3B देखेंगे, और 3B के अंदर दोनों की समरी नजर आएगी हमें, जिसमें आउटवर्ड सप्लाई नजर आएगी। यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो ये आपकी आउटवर्ड सप्लाई है, कितनी है, यहाँ पर जो टैक्स है वो कितना आ रहा है आपका 5400, मतलब 5,400। और आपका ITC जो मिल रहा है आपको, इलिजिबल ITC, वो कितना है 9,000, मतलब 18,000। परचेज पर आप ये गवर्नमेंट को टैक्स दे के आ चुके हो, तो 18,000 का टैक्स आप पब्लिक से ले सकते हो अभी, क्योंकि आपने अपनी जेब से दिया है। लेकिन 5,400 का ही टैक्स आपने लिया है, माल अभी पूरा बेचा नहीं हमने, तो 5,400 का टैक्स हमने लिया है। तो गवर्नमेंट कहती है कि आप जो देखे उससे एडजस्ट कर लेना, अगर क्रॉस कर जाते हो आप इसको तो फिर हमें पेमेंट कर देना, अदरवाइज पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। और इसी को ITC कहा जाता है, इसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। इस पर भी वीडियो बना चुके हैं, उसको भी आप देखें और इसको समझें। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर आपके पास इंक्लूडेड इन रिटर्न 2 रिटर्न है, क्योंकि इसी से रिलेटेड है, दोनों की समरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो अनसर्टेन ट्रांजेक्शन ये 0, इसका मतलब सब कुछ सही चल रहा है। इसी की एक इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं बैलेंस शीट में जाकर। हमें वहां देखना होता है कि हमें कितना टैक्स पेमेंट करना है। जब भी आप कोई रिपोर्ट देखें तो ऑल्ट के साथ में F5 की प्रेस करें, जो कि डिटेल की शॉर्टकट की है। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर माइनस में क्या आ रहा है आपका 12,600। तो माइनस में आने का मतलब है ये लाइबिलिटी साइड है आपकी बैलेंस शीट की। इस पे भी पूरी की पूरी आपकी एक 23 वीडियोस बने हुए हैं, वहां पर आप देख सकते हैं कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है या नहीं है, जिसमें जर्नल एंट्री, फाइनल अकाउंट सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम इसको 12,600 रुपए, ये क्या है, माइनस में आ रहा है क्योंकि लाइबिलिटीज नेगेटिव आ रही है। वो पूछ रहा है क्या जिम्मेदारी है तुम पे, कुछ दायित्व बन रहा है, हम कह रहे हैं नहीं बन रहा। क्यों, क्योंकि 18,000 रुपए का जो हमारा टैक्स था, मतलब 9,000 बढ़ गए थे, तो CGST में 9,000 है, उसमें 2,700 रुपए का टैक्स एडजस्ट हुआ है। 6300 का टैक्स हम और ले सकते हैं एक साइड से, तो SGST में भी हमारा 6300, टोटल हो गया 12,600। अब यहाँ देखते हैं तो हमें पेमेंट नहीं करना, जब ये पॉजिटिव आता है तो पेमेंट करना होता है। एस्केप करते हैं हम। अब आपको एक इसका बिल का प्रिंट निकाल के बता देता हूँ मैं, ताकि थोड़ा सा बढ़िया लगे आपको भी कि हमने कुछ बनाया है। डे बुक में गए हम, हमने सेल ओपन किया, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, ये प्रिंट दिख रहा है आपको, यहाँ पर या तो क्लिक कर दें या फिर कंट्रोल के साथ P प्रेस कर दें आप। कंट्रोल P करने के बाद यहाँ पर कॉन्फ़िगर है, आपको प्रिंटिंग से रिलेटेड कुछ भी आपको यस नो करना है तो कर सकते हैं, यहाँ प्रिंट निकाल सकते हो डायरेक्टली। पहले हम प्रीव्यू करके देखेंगे। अब प्रीव्यू किया हमने, ये बिल हमारे सामने आ रहा है, इसको यहाँ क्लिक करके जूम कर सकते हो, या फिर आप ओल्ट
F4 की प्रेस कर सकते हो। कौन सी की? F4 से भी क्या होता है, जूम हो जाता है, या ओल्ड जेड से भी, लेकिन टेली प्राइम के अंदर F4 को ही यूज करें आप। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस कंपनी ने माल बेचा है। कंसाइनी कौन है जिसके पास माल गया है, बायर कौन है जिसने खरीदा है माल। कंसाइनी बायनर एक भी हो सकते हैं, बायर एक भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। बायर का मतलब खरीदा है हमने, लेकिन हमने किसी और के यहाँ पहुंचाया, तो वो कंसाइनी मतलब शिप टू। यहाँ पर इनवॉइस नंबर है, डेट है, कई इन्फॉर्मेशन है, जीएसटीएन नंबर, ध्यान रखें आप दोनों के जीएसटीएन नंबर शो हो रहे हैं यहाँ पर हमें। मोबाइल दिख रहा है, एचएसएन नंबर दिख रहे हैं। उसके अलावा क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये एक टैक्स इनवॉइस ऊपर भी लिखा हुआ है, टैक्स इनवॉइस, जीएसटी इनवॉइस या इनवॉइस। जीएसटी में जो डेफिनेशन होती है उसके अंदर ये सब चीजें रिक्वायरमेंट है बिल में। उसके अलावा नीचे हम किसका आते हैं, तो यहाँ पर देखें आप पूरी डिटेल नजर आ रही है, कितना कितना परसेंट किस किस एचएसएन के अंदर लग रहा है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में यहाँ लिखा है दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस, नॉट मैंडेटरी फॉर सिग्नेचर, मतलब सिग्नेचर की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। अब बढ़ते हैं हम आगे। अगर मान लो आपके सामने ये नहीं आ रहा यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, इसको लाने के लिए, कई बार नहीं भी आता है, जैसे हमने एस्केप किया, कॉन्फ़िगर में हो सकता है एक सेटिंग है इसके अंदर, वो यस ना हो, तो आपके सामने डिटेल्स नहीं आएगी, मतलब टैक्स एनालिसिस बोलते हैं उसको। और यहाँ दिखेगा आपको, ये रहा टैक्स एनालिसिस, कॉन्फ़िगर में गए हम। अगर मैं इसको नो कर देता हूँ, यहाँ देखो नो हो गया। अब हम इसको एक बार प्रीव्यू करके देखते हैं, तो देखो क्या इफेक्ट पड़ता है। और F4 से हम इसको क्या करते हैं, जूम, नीचे देखते हैं, इसमें एनालिसिस गायब है यहाँ से। जबकि अगर इस तरीके का आप बिल देते हो तो ये मान्य नहीं है। आपको यहाँ पर जीएसटी की डिटेल देना जरूरी है, या तो डिटेल्स यहाँ पर हो या नीचे हो, तो एनालिसिस में ज़्यादा बेटर होती है। आप वापस से इसको लाना चाहें, एस्केप किया, कॉन्फ़िगर में गए आप यहाँ पर, इसके बाद एंटर किया, और यहीं पर आपने देखा टैक्स एनालिसिस, या यहाँ लिख भी सकते हैं आप टैक्स एनालिसिस। तो यहाँ पर जीएसटी एनालिसिस है आपका, यहाँ पर हम गए और यहाँ पर हमने एंटर मारना है, वाई प्रेस नहीं करना। एंटर मारने से, कॉन्फ़िगर में एंटर मारने से यस और नो होगा। इसके बाद हम इसको एस्केप करते हैं और वापस से हम प्रीव्यू देखते हैं। अब देखें आप डिटेल, डिटेल इसको जूम करने के लिए F, जूम के लिए F4, और नीचे देखेंगे आप तो यहाँ पर आपके सामने जीएसटी की डिटेल आ रही है। तो ये आपका एक जीएसटी का रेगुलर डीलर के साथ में जो भी हमने काम किया वो कंप्लीट है। आप इस वीडियो से कंप्लीट एक जीएसटी का बिल बना सकते हैं। और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका मैसेज मिल जाए। हम कुछ रील्स देखते हैं, कुछ फालतू के काम करते हैं मोबाइल के ऊपर, तो कम से कम कुछ हमारे लाइफ में जो हम कर रहे हैं या कुछ अचीव करना चाह रहे हैं उससे संबंधित कुछ ना कुछ टाइमिंग दें, ताकि वहां पर हम उसको सीख सके अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।